बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ, आपको रेसिपी दूँगी बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे चावलों के मतंजन की रेसिपी। तो फिर चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो है ना, हमें सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करके चावलों को तकरीबन आधा किलो चावल है उनको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने रख दिया पानी को बॉयल होने के लिए। सिंपल पानी में हम लोगों ने चावलों को बॉयल करना है। 3 कनी तक हम चावलों को बॉयल करेंगे। ज़्यादा चावलों को नहीं गलाना। और अगर आपके पास सेला चावल हो तो आपने सेला चावल को फुल डन कर लेना है। उस पे आपने कनी बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना, तो मैं इसके अंदर चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए ना, उनका पानी रिमूव करके तो उनको इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये देखें जनाब, मैंने जो है ना वो चावल जो भिगो के रखे हैं तो वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और इसको जो है ना वो हम लोग 3 कनी तक बॉयल करेंगे। तो चावल हो चुके थे बॉयल, मैंने 3 कनी तो इनको निकाल लिया। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी कुछ लोग जो है ना वो बराबर में ऐड करते हैं, लेकिन मैं जो है ना थोड़ी सी कम ऐड करूँगी इसके अंदर। और पानी का यहाँ पे लगाया हमने छींटा, अब इसकी बनाएंगे चाशनी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया हमने, इसकी चाशनी तैयार करते हैं। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, इसके अंदर फिर हमने चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं इसके अंदर। खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। यहाँ पे ये देखिए चीनी हो रही है हमारी मेल्ट। इसके साथ हमने हाफ कप जो है ना इसमें घी का ऐड कर देना है। हाफ कप ही आपने घी का डालना है। तकरीबन आधा किलो चावल है। इनको आपने घी में बनाना है। इसको आपने जो है ना वो ऑयल में ना बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं घी में। तो हमारी चीनी हो चुकी है मेल्ट। तो यहाँ पे हमने बॉयल किए हुए चावल जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना। इस स्टेज पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर चीनी का वो ड्राई हो जाए। तो फिर चलिए जनाब, उतनी देर में मैंने थोड़े से चावल जो है ना वो वाइट रख लिए थे एक्स्ट्रा। उसकी करते हैं अब कलर्स में मिक्सिंग करते हैं। कुछ लोग जो है ना डायरेक्ट उसके ऊपर भी कलर डाल देते हैं चावलों के, लेकिन उस तरह से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर इस तरह से कलर बनते हैं। इस तरह से जो है ना वो कलर आपस में गुडमुड नहीं होते। और जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से अलग अलग से कलर तमाम नज़र आते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ज़रदा कलर लिया है। वो मैंने थोड़ा-सा फ्यू ड्रॉप्स पानी के उसके अंदर ऐड करने के बाद उसके अंदर चावलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हम सारे बना के एक साइड पे रखते जाएँगे। लेकिन आपने जो है ना वो सारे कलर मिक्स करने के लिए बर्तन अलग-अलग से यूज़ करने हैं। एक ही बर्तन में सारे कलर ना मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज़ वो सारे एक-दूसरे के अंदर जो है ना वो कलर मिक्स हो जाएँगे और आपका कोई भी कलर नहीं बन सकेगा। तो उसके बाद मैंने किया ग्रीन कलर का यूज़ किया। ग्रीन कलर को मैं बनाऊँगी। ग्रीन कलर के चावल इसी तरह से आप जो है ना वो थोड़े से चावल एक्स्ट्रा रख लेंगे वाइट, तो उसमें आपने ये सारे चावल अलग से कलरफुल से मिक्स करके रख लेने हैं। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का खलूसी है जो कि रोज़ हम लोग नई-नई वीडियोज़ लेकर आ जाते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने ड्राई फ्रूट जो है ना फूड कलर जो है ना वो पाउडर वाले वही यूज़ किए हैं, क्योंकि लिक्विड कलर जो है ना वो अक्सर जगहों पर अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो ड्राई है ना, ये तकरीबन तमाम जगहों पर अवेलेबल ईज़िली हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पिंक कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद वो मैंने पहले बनाया था रेड कलर। येलो, ग्रीन और रेड हमारे पास हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब ये पिंक सा कलर है, पर्पल सा, बहुत ज़बरदस्त सा कलर था ये भी। 4 कलर्स का मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास 3 कलर हैं, 3 यूज़ कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा कलर हैं, तो आप ज़्यादा कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त से कलर्स हमारे मिक्स हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए हम इनको जो है ना वो अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चावलों के ऊपर इस तरह से डाल देने हैं। तो मुझे ना लग रहा था कि स्पैचुला से अच्छी तरह से डल नहीं रहे, तो मैं कह रही हूँ कि ज़रा मैं हाथ के साथ ही ना इसको अच्छे तरीके से ऐसे स्प्रेड करती हूँ। ठीक है, तो ये अलग-अलग से जिस तरह से हमने कलर मिक्स किया ना, उसी तरह से आपने अलग-अलग से इसके ऊपर रखना है। और जब हम इसको दम देंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से दम भी आ जाएगा और नीचे से जो है ना वो जो हमारा चीनी का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। साथ में जो है ना वो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो भी डालना चाहेंगे, मेरे पास टूटी फ्रूटी है, शरीफियाँ मुरब्बा जो होता है जिसको आप लोग कहते हैं, जो भी आप कहते हैं वही कह सकते हैं, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है।
तमाम कलर्स में मेरे पास 3-4 कलर्स में थी, मैंने वो ऐड की हैं। और जो है ना इसमें स्वीट्स का भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम एंड पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे दम में मैं उसका यूज़ नहीं कर रही। तो सब उसको डिश आउट करेंगे तो फिर उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे। तो जनाब यहाँ पे हमारा हो चुका है दम कंप्लीट। तो इसकी कर लेते हैं हम मिक्सिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त खिले-खिले से कलर हमारे जो है ना वो इस तरीके से चावल जो है ना वो बनेंगे। बहुत ही कलरफुल से और बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी से चावल हमारे बन के रेडी हुए। आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देगी मुतंजन का नाम इसको दे सकते हैं आप, या जौन-सा भी नाम आप इसको देना चाहें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए जनाब कितने कलरफुल से और कितने ज़बरदस्त से जो है ना वो हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं चावल। यहाँ पे ना जो मिठाइयाँ ना अमूमन इसके लिए छोटा साइज़ जो है ना वो यूज़ होता है, लेकिन वो ना मुझे मिल ही नहीं थी, तो चलें बड़े साइज़ की खैर कोई बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।